जय दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं परिवार नियोजन के बारे में। दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास में जिन जिन पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं वो पॉइंट है परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिवार नियोजन की परिभाषा को जानते हैं, डेफिनेशन को जानते हैं, कैसे इसको हम किसी को समझा सकते हैं। तो इधर हमने डेफिनेशन लिख रखा है। पहला है संतति निरोध के द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है संतति निरोध। अब इस संतति निरोध का मतलब क्या होता है? संतति निरोध का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा करने की दर है, ठीक है, इसको ऐसे समझा सकता है कि जो बच्चा पैदा करने की दर है उसको सीमित किया जाए, और सीमित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है परिवार नियोजन। और दूसरी रूप में हम कह सकते हैं, इसका एक और परिभाषा है जिसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, परिवार कल्याण के लिए बच्चों की संख्या को सीमित करके परिवार को नियोजित करने की क्रिया को परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग कहते हैं। देखिए परिवार कल्याण, परिवार कल्याण यानी कि हमें जो सरकारी गैर सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन सभी के लिए परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, सभी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए जो परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया होती है वो परिवार नियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। अब अगर हम परिवार नियोजन की आवश्यकता की बात करें, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की जो आवश्यकता होती है उसकी बात करें तो वो क्या होता है? पहली आवश्यकता की बात करें तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ये पहली आवश्यकता है। अच्छा, छोटा परिवार और सुखी परिवार का मतलब क्या है? इसको हम समझेंगे इस प्रकार से, किसी परिवार में दो बच्चे हैं और किसी परिवार में चार बच्चे हैं। अच्छा बताइए, जिस परिवार में दो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा में क्या फर्क पड़ेगा, और जिस परिवार के चार बच्चे होंगे उनकी शिक्षा का क्या स्टैंडर्ड होगा? आप अपने मन से विचार करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बताएंगे, अगर परिवार छोटा है तो वहां पर जितने भी सरकारी गैर सरकारी लाभ मिलते हैं उनका हम अच्छे से लाभ उठा पाएंगे, ठीक है, और रहने खाने की व्यवस्था कर पाएंगे, ठीक है। हर माता पिता के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे के लिए रहने खाने की व्यवस्था करे, वस्त्र की व्यवस्था करे यानी कि कपड़ा की व्यवस्था करे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। अब ये व्यवस्था कब की जा सकती है? जब परिवार छोटा रहेगा तब, न कि बड़ा परिवार में। अगर बड़ा परिवार रहेगा तो इन सभी की व्यवस्था करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी पॉइंट है पालन पोषण का व्यक्तित्व पर प्रभाव। अच्छा, ये पालन पोषण क्या होता है? इस पालन पोषण का मतलब है सीधा संस्कार, ठीक है, संस्कार। संस्कार देखिए क्या होता है, कभी कभी कहीं कहीं आप जाते हैं तो वहां पर अभद्र व्यवहार करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि क्या तुम्हारे परिवार वालों ने यही संस्कार दिया है? ठीक है, तो पालन पोषण का सीधा अर्थ निकलता है संस्कार से। पालन पोषण का मतलब होता है संस्कार से। तो संस्कार का जो होता है प्रभाव वो व्यक्तित्व पर पड़ता है, व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है वो संस्कार पर पड़ता है। अगर आप अच्छे परिवार से बिलोंग करेंगे तो आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छा परिवार कब होगा? जब आपका परिवार छोटा होगा। छोटा होगा तो बच्चों की देख रेख अच्छे से कर पाएंगे, अगर बड़ा होगा तो देख रेख अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, अच्छा पहनने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए परिवार नियोजन आवश्यक होता है, छोटा परिवार आवश्यक होता है, ठीक है। हमारे दो जो नारा है वो बहुत ही अच्छा नारा है, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको और बताऊंगा, वो है सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद करेंगे। सर्वप्रथम भारत में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सन 1952 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। पूरे विश्व में इस धरती पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग जो है वो लॉन्च किया था भारत ने सन 1952 ईस्वी में,
और उसके बाद फिर जाकर के धीरे धीरे कई देशों में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, लागू किया। ठीक है, आई होप ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर मैं बात करूंगा परिवार नियोजन की विधियां के बारे में, कैसे परिवार को नियोजित किया जा सकता है, कैसे परिवार को छोटा रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं परिवार नियोजन की विधियों के बारे में। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम परिवार को सीमित रख सकते हैं, अपना छोटा परिवार रख सकते हैं, सुशी परिवार बना सकते हैं। तो ये सबसे नंबर एक पर हम बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र व इंटरनेट आदि के माध्यम से परिवार नियोजन से होने वाले लाभ व हानि को समझाना चाहिए। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि जो लोग समाज में रह रहे हैं उनको परिवार नियोजन से होने वाले लाभ और उसके होने वाले हानि को रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन यानी कि टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर समाचार पत्र हो गया, उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से बताना चाहिए। नंबर दो, चिकित्सालयों में बांध्याकरण तथा गर्भपात आदि की व्यापक सुविधा होनी चाहिए। चिकित्सालय यानी कि जो अस्पताल होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जो होते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी जगहों पर बंध्याकरण और गर्भपात यानी कि अनचाहे शिशु को, ठीक है, अनचाहे भ्रूण को हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके बाद संतानों की संख्या को निर्धारण होना चाहिए, यानी कि भारत सरकार को एक योजना चलानी चाहिए जिसके द्वारा सरकार होने वाले संतान का निर्धारण कर सके, यानी कि 2 बच्चा या 3 बच्चा की प्लानिंग ही बहुत ज्यादा हो सकती है। विवाह की आयु में वृद्धि होनी चाहिए और सख्ती से इसका अमल करवाना चाहिए, यानी कि जो विवाह की आयु है, शादी करने की जो उम्र होती है लड़का और लड़की की, उसमें वृद्धि करनी चाहिए। पहले जो लड़की की विवाह की आयु थी वो 18 वर्ष थी और लड़के की 21 वर्ष थी, लेकिन भारत सरकार ने हाल ही में बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी है। ठीक है, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी फैसला है। उसके बाद सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में इसके बारे में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि परिवार नियोजन क्या होता है इसके बारे में सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय हो, उसमें बच्चों को बताना चाहिए परिवार नियोजन के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं, उसके बच्चों को बताना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो जनसंख्या को कंट्रोल कर सके, जनसंख्या को नियंत्रित रख सके। फिर उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कुछ गोलियां होती हैं जो कि गर्भ निरोधक होती है, यानी कि गर्भ धारण करने से रोकती है, जैसे कि माला डी हो गई, सहेली हो गई, इस प्रकार की गोलियां होती हैं जो कि गर्भ निरोधक में काम करती हैं। उसके बाद कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। कंडोम क्या होता है, ये एक पतली थैली के जैसी झिल्ली होती है, इसका प्रयोग करना चाहिए जो कि स्पर्म को मादा की वेजाइना में प्रवेश करने से रोकता है। उसके बाद है बाधा विधि का प्रयोग करना चाहिए। बाधा विधि भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेल के स्पर्म को फीमेल के वेजाइना तक पहुंचने से रोका जाता है। आई होप जितनी भी पॉइंट्स हमने आपको बताई है वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।